तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, जारी है। और ये लेक्चर और बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये जर्सी रीजन वाला क्वेश्चन और स्टेटमेंट और हमारे आपको मैथ्स द कॉलम पर भी क्वेश्चन किया जाएगा। सो चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी। एंड जो बच्चे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना न भूले। ये जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है ना। तो आपको कुछ फैसिनेटिंग तरीके से बताएंगे और बढ़िया तरीके से आप इसका आंसर देना, अच्छे तरीके से ही देना मेरा भाई, गलत तरीके से थोड़ी ना दोगे। और सो आप देखकर जानते हो कि आपको ये हमारे लिए जरूरी है। 15 क्वेश्चन से हमको नहीं होगा, हम तो आपको मैप रोड एक दे देते हैं कि इस पर आप इस वे में आप करिए, है ना। आपको तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ब्लरिंग हो रहा होगा, है ना, लाइट से। तो बोल देते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या करे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। क्या, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बातें होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं। यस सर, ग्रोथ शो करते ही हैं। कैसे ग्रोथ करते हैं? जैसे आप एक बैक्टीरिया की बातें करें, एक बैक्टीरिया क्या होता है कि डिवाइड करके क्या करता है कि 2 भाग में बढ़ जाता है। तो क्या है, ग्रोथ है। क्या है ये? एक ग्रोथ, एक टाइप का क्या है कि एक टाइप का ग्रोथ है ना। और अगर अनदर काइंड ऑफ ग्रोथ देखा जाएगा, अनदर काइंड ऑफ ग्रोथ, तो आप देख लो ये हम लोग में हम लोग की अगर देखिए कोई रिश्तेदार आया, है ना, कोई रिश्तेदार आया और क्या देखा कि भाई आपका तो बच्चा बहुत बड़ा हो गया है। तो अगर बच्चा बहुत बड़ा हो गया तो वो ये भी बोलेंगे कि बेटा शादी कब कर रहे हो, है ना। ये तो लाजिम है कि अंकल आएंगे तो बोलेंगे बेटा शादी कब कर रहे हो, है ना। ये जरूरी है। तो ये शादी वाली पूछनी है। तो अगर एक बच्चा देखने में बढ़ रहा है उसके अगर तो वो एक टाइप का ग्रोथ हुआ, है ना। उसके फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस है वो आपको दिखाई दे रहा है कि छोटा सा तुद्दा सा था और 10 साल बाद आए तो और थोड़ा सा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो ये है, आपको ग्रोथ है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, दिस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प इन क्या डिस्टिंग्विशिंग लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश क्या करने में, तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में अंतर पता करने में क्या करता है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको पता होगा, आप पढ़ चुके हो कि ये हेल्प करता ही है। अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये लिविंग थिंग्स है। लेकिन अगर वही एक माउंटेन की बात करें, माउंटेन क्या रिप्रोड्यूस कर सकता है? माउंटेन रिप्रोड्यूस करके अपने आप को बढ़ा सकता है, बना सकता है? नहीं। हाँ, अगर उसके ग्रोथ की बातें की जाए तो ग्रोथ क्या है कि हम आपको ये बोले थे कि ये ग्रोथ हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आपको नहीं लाया जाएगा, है ना। आपको डिफाइनिंग फीचर में भी बोले थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी बोले थे। तो ग्रोथ आएगा क्या, बोलो, ग्रोथ आएगा क्या? कैसे कि अगर एक माउंटेन है, उस पर बर्फ गिर गया तो उससे मास में ग्रो हुआ, उसका मास इंक्रीज हुआ, तो क्या है, एक टाइप का ग्रोथ ही है। हम एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के मास में ग्रो हुआ। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन देखने से तो हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत ही है, मतलब कि ये, लेकिन यहाँ पर ये ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हेल्प इन डिस्टिंग्विश करता है नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में। तो आपका आंसर अगर पता हो गया तो आप देख कर भी बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। क्या करें, पढ़ देते हैं। assertion and reason are true and reason is the correct exemplification of assertion. Assertion and reason are true but reason is not the correct exemplification of assertion. Assertion are true but reason is the false. एक क्या है, reason are true and but assertion is the false, है ना। एक both assertion and reason are false। तो आप देख कर भी बता सकते हो। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। क्या है मेटाबॉलिक, क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। क्या है मेटाबॉलिज्म? आपको बताए थे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर ही है। मेटाबॉलिज्म मेरे भाई डिफाइनिंग फीचर है, ये है। आपको जानते भी हो, पढ़े हो, अगर जो क्लास नहीं किया है जाकर पहले लेक्चर देख ले, है ना। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते ही है ना। तो पता ही है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर आउटसाइड द लिविंग बॉडी इन टेस्ट ट्यूब। अब ये समझो क्या कर रहा है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है हम लोग के
हम लोग के बॉडी में ना होकर क्या होता है आउटसाइड, मतलब कि शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में होता है। क्या आप ये बता सकते हो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में होता है? आप ये बताना कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में होता है क्या? तो टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है मेरे भाई। मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे अंदर ही होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, है ना। अब यहाँ पर हाँ ये समझिए कि ये नहीं होता है, ये है। तो अगर आंसर आपको समझ में आ गया कि आंसर इसका क्या होगा तो आप बताना। पहले 2 मिनट 2 सेकंड के लिए दे देते हैं, आप देखकर इसका भी बताओ। क्या आप पढ़ लो, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज, और यहाँ पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आप ये देखो, आप ये समझो कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है एसेंशियल है, हमारे लिए एसेंशियल है। ये है क्यों कि अगर हमको अपने जो स्पीसीज को बचाना है, अपने स्पीसीज के अस्तित्व को बचाना है, तो हमको रिप्रोड्यूस करना होगा। अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो देख लो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं किए और धीरे धीरे क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। जैसे आप देखो एक चील आया था, चील एक्सटिंक्ट हो चुका। आप देखो तो डायनासोर, तो कहोगे सर डायनासोर तो ये गिरने की वजह से है, आसमान से गोला वाला गिरने की वजह से। तो आप अगर जानते हो तो बताना कैसे है ना। आप बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखोगे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्यों, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। आप ये बताना कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, आप देख कर बताओ रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ ऐसे चुनिंदा ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस अपने आप को करते हैं, जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती। तो आप ये भी बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, है ना। सो आपको ये देखकर बताना, और इतना आपके लिए इनफ नहीं है मेरे भाई, याद रख लेना, फिर से बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए इनफ नहीं है। और क्या है, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, और ज्यादा क्वेश्चन क्या करें, अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है ना। दैट इज नॉट फॉर इनफ, है ना, टू यू, है ना, आपके लिए इनफ नहीं है ना। तो आप मेहनत करो। और आपको पता ही है कि हमको ये इसको लिखने में टाइम लगेगा, टाइम लग जाएगा। अगर टाइम लगेगा, आप देखते रहोगे सर लिख रहे ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे उसके बाद ये होंगे, तो इसमें टाइम लगेगा, आप बोरियत महसूस करोगे। इसीलिए हम इसको नोट कर देते हैं कि मेरे भाई बोरियत आपको नहीं लगे, और आप बढ़िया तरीके से समझ लो, समझा देने दे, सारा चीज तो हम नोट कर ही देते हैं, है ना। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ। सो चलिए, तो चलो, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स का आंसर दो। ऐसे रैंडमली बोल दिए, फिफ्थ से है ही। सो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर बढ़िया तरीके से देना, और एकदम सटीक देना। ये ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्या करें, कॉन्शियसनेस इज अ एबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली, स्टिम्युली, है ना, किसके, तो कॉन्शियसनेस जो उद्दीपन है, उसको हिंदी में ही बोलते हैं उद्दीपन, के रिस्पॉन्ड के लिए, जो रिस्पॉन्ड है उसके प्रतिक्रिया से क्या हो, जो क्षमता बनती है, जो क्षमता होती है, ये इसके उद्दीपन के वजह से बनती है। हिंदी में एक शुद्ध हिंदी हम बोलती है, लेकिन स्टिमुलेट के रिस्पॉन्ड से क्या होती है, एबिलिटी, ये क्षमता ये बनती है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देकर बता दोगे, और अगर पता है तो बताना बढ़िया तरीके से। क्या कर रहा है कि यहाँ पर कॉन्शियसनेस इज फाउंड ओनली इन ह्यूमन। आप एक मेरे भाई बताना कि कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन, सॉरी, एनिमल में ही पाया जाता है क्या? कॉन्शियसनेस प्लांट में नहीं होता है क्या? कॉन्शियसनेस प्लांट में होता है कि नहीं? आप जानते हो सर, होता ही है एनिमल में। भाई एक आप पर्टिकुलर बातें करें तो कॉन्शियसनेस एक पर्टिकुलर एनिमल में नहीं होता, एनिमल के अलावा प्लांट्स में भी होता है ना। तो आप जानते हो, जैसे आप एक चीज देखो, आप छुई मुई का प्लांट देखो, है ना, टच मिनट उसका नाम है, छुई मुई का, टच मिनट, छुई मुई का देख लेना, छुओगे उसको क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कॉन्शियसनेस नहीं है तो क्या है, कॉन्शियसनेस नहीं तो है। तो बढ़िया तरीके से जवाब देना। और अगर मेरे भाई भोजपुरी में बोले तो क्या होगा, देखो भोजपुरी लैंग्वेज क्या है कि थोड़े से बढ़िया लैंग्वेज है, मीम्स वाला लैंग्वेज। ए मर्दबा, ई कॉन्शियसनेस बा ह जवान
क्या होखेला कि एनिमले के पास होखेला खाली है। तो ये भोजपुरी थोड़े से मीम्स आ जाता है इसमें, अगर इसको बनाएंगे तो मीम्स आ जाएगा। ये मर्दवा देखो ना हो भाई, जॉन कॉन्शियसनेस बा बावे ई खाली एनिमलवे के पास रहेला, तो ई गलत न बावे। ई कॉन्शियसनेस बा ई प्लांटो के पास होला। मेरा भाई थोड़ा सा हंसी लग जाता है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन इसका आंसर दे देना है ना। तो ये बताना, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्डेनल स्ट्रक्चर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो स्ट्रक्चर होते हैं, संरचनात्मक होते हैं, वो हाईली होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हाईली होते हैं। जैसे कि आप अगर एक प्लांट्स की बातें करें, एक एनिमल की बातें करें, है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर एक बैक्टीरिया की बातें करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक यूनिसेल्युलर है, वहां पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पे सेलुलर लेवल ऑफ होती है ना। तो है ना, स्ट्रक्चर तो है किस लेवल पर? तो सेल लेवल पर। तो यहाँ पर ठीक है, ये क्वेश्चन हम समझ पा रहे हैं, है ना। लेकिन क्या कर रहा है? दे आर मेड ऑफ सेल। जो क्या होते हैं? ये कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं, मतलब कोशिका जो सेल होते हैं, सेल के मिलने से बनते हैं। एंड क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक क्या होते हैं? माइनर में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। स्पेसिफिक माइनर में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। या आप ये बताना कि इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर है ना, ये आंसर आपको बताते हैं कि ये हम लोग में केवल नहीं होता, ये गलत है, मतलब कि ये सही है, ये गलत है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ये दोनों सही है, तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। साथ ही में बता देते हैं। और अगर यहाँ पर पूछे कि ग्रोथ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सॉरी इज फ्रॉम इनसाइड, जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड होती है, शरीर में होती है, मतलब कि अंदर होती है ना। ठीक है, लेकिन वही यहाँ पर बातें कराए, क्या करें? इंक्रीजेस इन मास इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या है? मास इंक्रीज हो रहा है किसमें? तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इज ऑल्सो ड्यू टू इंटरनल ग्रोथ, मतलब इसे हम मतलब कि ये शरीर के अंदर भी होता है। क्या मतलब कि मतलब अंदर होता है। तो क्या आप जानते हो कि जो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में ग्रोथ होता है, उसके अंदर में मास बढ़ता है। तो सर मास नहीं बढ़ता, आप ये जानते हो कि मास नहीं बढ़ता, तो आपको ये आंसर गलत हो जाएगा। और बिल्कुल गलत है, मतलब कि ये सही है। आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, है ना। ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर, आप वैसे भी जान चुके हो कि हाँ ये यही होगा, सी, है ना। तो ये आप देखकर भी बता सकते हो। और चलो हम यहाँ पर अब ये जान लिए, और मैं द कॉलम वाला क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, बढ़िया रहेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं, टोटली इरेज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हम इरेज कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, अभी आपको हम अब तुरंत ना बोले कि इतने क्वेश्चन से नहीं होगा, इतने क्वेश्चन तो हम आपको रोड मैप के लिए बता देते हैं। आपको पता है, सारे लोग को पता है कि रोड मैप के लिए हमको नहीं, हमको चाहिए क्वेश्चन बनाने को करना है। तो हम तो जितना अपने आप से सशक्तिबल है वो करा दे रहे हैं ना, आपको पता ही है ना। मेरे पास तो ये नहीं है कि स्लाइड था होता तो हम करा देते फटाफट फटाफट, ऐसे थोड़ी नहीं है ना। तो आप होगा, वो समय के साथ ही बनता है सारा चीज, है ना। सो आपको ये याद होना चाहिए। और इसको मिटा देता हूं, इसकी अब जरूरत है नहीं। चलिए ठीक है। मेरी आवाज़ चलो मेरे भाई, और थोड़े से देर के लिए इंतजार करो, है ना। तो चलो मैं इस कॉलम अब बढ़िया तरीके से इसका आंसर देना मेरे भाई, याद है ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर पढ़ लो, और पढ़कर इसको मैच कर लो, मैच करके बताओ हमको क्या होगा, है ना। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं,
आंसर 1 2 3 है ना। तो चलिए हम अब इसको बताते हैं, आप लोग को पता होगा या नहीं होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि टेक्सोनोमी में हम बोलेगा, टेक्सोनोमी में हम क्या स्टडी कर रहे थे, टेक्सोनोमी में हम क्या बातें कर रहे थे, कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद क्या बातें कर रहे थे मेरे भाई, नोमेनक्लेचर, उसके बाद क्लासिफिकेशन बातें कर रहे थे कि नहीं, क्लासिफिकेशन बातें कर रहे थे है ना, आइडेंटिफिकेशन भी बातें कर रहे थे। तो ये सारी चीज था, तो देख लेते हैं कहीं पे होगा टेक्सोनोमी क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो यह हमारा आंसर अगर इसका बोले तो सटीक आंसर, मतलब कि अगर एक ढूंढेंगे अगला आंसर हाजिर, मतलब एक का हमारा सही और एक का लास्ट देख लेना है, उसके बाद हम आंसर ऐसे भी आंख मूंद के कर सकते हैं है ना। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये देखिए यहाँ पर फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का रिलेशन क्या है, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब कि ए का मेरे भाई क्या, ए का टू कहीं है, ए का टू, यस ए का टू, मतलब हो गया हमारा आंसर ए का टू जो लिए, या आप समझ जा रहे हो तो ठीक है, ए का टू। और यहाँ पर देखो मेरे भाई इसका ये होगा है ना, ठीक है सर। और यहाँ पर अगर इसका बोले सिस्टमैटिक का, तो सिस्टमैटिक का मेरे भाई डी होगा कि नहीं, सिस्टमैटिक का डी होगा कि नहीं, है ना, सिस्टमैटिक का डी होगा, इसका क्या होगा मेरे भाई, ये होगा। मतलब ये आप देख कर भी बता सकते हो है ना, क्या है टेक्सोनोमी का यहाँ पर 2, यहाँ पर सिस्टमैटिक का 4, यहाँ पर इसका तो 3 और इसका तो 1, मतलब कि 2 4 3 1, 2 4 3 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको यहाँ पर इतने ही था, मतलब कि और भी क्वेश्चन है, इसको और करा रहे हैं, ठीक है, आराम से थोड़े से वेट कर लो और बढ़िया तरीके से देखना है ना। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 को आंसर देना मेरा भाई, बताना क्या क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा है ना। सो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चीजें हैं हमारे पास, क्या कर रहा है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, कॉन्शियसनेस है और मेटाबॉलिज्म है, ये सारा चीज है। आपको बताना है यहाँ पर कॉलम बी में क्या है, क्या है, तो यहाँ पर इंक्रीज इन ड्राई मास, यहाँ पर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग है ना, यहाँ पर क्या है फोर्थ, तो सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन है ना। आप बताना यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका। अगर हम बोले कि सर ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ ड्राई मास की बात करेगा, अगर ड्राई मास बात कर रहा है तो ग्रोथ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा ड्राई मास, तो यहाँ पर ये होगा, सही है सर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब कि ऑफ स्प्रिंग, बच्चे पैदा करना, क्या करना, बच्चे पैदा करना है ना, तो ऑफ स्प्रिंग बनाना, तो क्या है प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी हो गया, कॉन्शियसनेस है ये हो गया और ये हो गया है ना। आपको ऐसे भी देखकर बता सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, थोड़े से जवाब देना। तो क्या यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है क्या हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो ये होगा है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर हम 9 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सो चलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 10 देख लेते हैं, हो गया ना, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए और अगले क्वेश्चन के तरफ, अगले पड़ाव के तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इस पर 10 होगा, 10 नहीं होगा मेरे भाई, 10 तो थोड़े से ज्यादा हो जाएगा है ना। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो और क्वेश्चन नंबर 9 देखकर बढ़िया तरीके से आंसर देना मेरे भाई। 9 क्वेश्चन क्या है, क्या आंसर कर रहा है, तो यहाँ पर आपको पता ही है, आसान एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर देना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना मेरे भाई है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत भी नहीं है ना। तो आप बताओ यहाँ पर बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है किसने दिया था, किसने दिया था, तो लीनियर साहब को छोड़ कौन देगा, तो लीनियर साहब
मतलब हमें समझ में आ गया। यहाँ पर क्या करें, साइंटिफिक जो नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है, 2 वर्ड नेमिंग ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर ये भी समझ में आ जा रहा है कि क्या है, तो हमारा ये आंसर ये भी सही है। ये हमारा क्या है, जेनेरिक नेम क्या होता है, जो जीनस नेम होता है, जीनस नेम सेकेंड साइंटिफिक नेम होता है या फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, हमको फर्स्ट ही होता है, ये क्या होता है, ये होता है। तो आप देखो 1, ये आप देखो क्या है 3, और ये देखो क्या है 2, और ये देखो 4। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या, ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, और क्वेश्चन नंबर हम 10 भी लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को भी बढ़िया तरीके से देख लो, है ना मेरे भाई। तो आप यहाँ पर ये भी समझ पा रहे हो, है ना, बढ़िया तरीके से। और एक चीज है मेरे भाई, ये सारा चीज आप तो कर ही रहे हो, है ना, ऐसे नहीं कि कोई बच्चा नहीं कर रहा होगा, हम ऐसे बता रहे हैं आपको कि अगर ये क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से आप एक बढ़िया मोड में करोगे, बढ़िया अप्रोच होगा तो ठीक है, और बढ़िया अप्रोच नहीं होगा तो मतलब कि वो भी जानते हो कि क्या है, ठीक है कि नहीं है, हम तो नहीं बता सकते आपको, है ना, मतलब हम भी बता सकते हैं, है ना, आपको देखेंगे तो आपको अप्रोच बताएंगे, है ना। सो आप देखो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। सो कुछ और आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लो, और इसके बाद हम स्टेटमेंट वाला आप क्वेश्चन कराएंगे, एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला हो जाएगा, आप स्टेटमेंट वाला कर लेना, और बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ते रहो। सो आपको यहाँ पर देखकर बताओ क्या है, अब ये क्वेश्चन तो है ही है यहाँ पर, है ना, तो आप देखकर बताना कि क्या है ना। ऑप्शन कुछ हम बदल लेते हैं यहाँ पर। तो आप बताओ यहाँ पर क्या है, ICZN, ये क्या है, ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बता सकते हो। ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नेम, है ना। ये किसके लिए होता है, तो एनिमल के लिए होता है। और ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नेम, ये किसके लिए होता है, तो मेरे भाई आप याद रख लेना कि ये प्लांट्स के लिए होता है। और क्या है, स्पीसीज के बारे में जानते हो, अभी बताएंगे। नोमेनक्लेचर भी जानते हो, है ना। सो आप यहाँ पर पहले देखकर बताओ, है ना, स्पीसीज ये सारा चीज, तो ये आप देखकर बताओगे कि IC यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई, ये आपको कुछ लिखा है क्या, ये कुछ आपको लिखा है, यस सर लिखा तो है, क्या लिखा है, तो यहाँ पर अगर देखो कि अगर ICBN क्या करता है, तो ये ICBN प्लांट्स में फंगी आएगा, ये प्लांट्स एल्गा वेल्गा आ जाएगा, है ना। ZN में प्रोटोजोआ एनिमल ही आता है, वहां पर इंसेक्ट भी लिख देते हैं, है ना, तो आप भी ये हो जाते हैं, तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये है, और यहाँ पर क्या देखो, स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अरे नोमेनक्लेचर मतलब साइंटिफिक नेम, तो यहाँ पर देखो क्या है, और यहाँ पर 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 2 1, ये क्या है, 2 1 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो यहाँ पर देखो तो कुछ है, 2 1 2 1 ये है, 2 1 3 4, तो आपको ये सारा चीज तो पहले समझ में आ गया, और कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। सो आप देख लो और बढ़िया तरीके से बताना। चलिए हम इसको इरेज कर दें, यस सर टोटली इरेज कर दो। तो आप समझ पा रहे हो कि हाँ ये तो ठीक ठाक है, और कॉलम वाला जैसे कि ये था, देखो हार्बेरियम वाला भी था, हार्बेरियम वाला जब पढ़े ही नहीं हो तो हार्बेरियम है ही नहीं, तो हार्बेरियम क्या कराएंगे। अब देखो अगर हार्बेरियम नहीं है फिर भी हमको हार्बेरियम कराना चाहिए, लेकिन अभी आपको थोड़े से ये करा देते हैं, हार्बेरियम के लिए आप
ऐसे नहीं है कि हार्वेरियम कोशिश करोगे तो हार्वेरियम कहीं से भी कर सकते हो, है ना। और आपको हम क्वेश्चन कौन सा, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन मेरे भाई, स्टेटमेंट क्वेश्चन, है ना। तो पहले इसको हम नोट कर देते हैं। तो स्टेटमेंट वाला 3 ठो क्वेश्चन है और स्टेटमेंट वाले 3 क्वेश्चन का आंसर देना, और इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो क्लासिफिकेशन वाला आएगा, कल से लेक्चर आएगा, है ना। सो आप यहाँ पर आंसर को पहले क्या है आंसर, क्या करें, वायरस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बताना क्या वायरस जीवित है। हम लोग ये कहते हैं कि वायरस मरा हुआ है, उसके पास तो कुछ है ये नहीं है, ये जीवित बता रहा है। तो क्या मेरे भाई सही है, ये बताना कि सही है या गलत है। तो बिल्कुल गलत है, वायरस जिंदा है ये नहीं है, गलत है। क्या करें, वायरस सो मेटाबॉलिज्म आउटसाइड होस्ट सेल, जो होस्ट सेल होते हैं, जो हम लोग भी होस्ट है, होस्ट ही तो है। जब हम लोग को वायरस लग जाता है तो क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करता है कि नहीं, आप बताना। तो नहीं करता। क्या करता है, नहीं करता। यहाँ पर ये गलत है, ये कह रहा है करता है लेकिन नहीं है। चलिए, मतलब कि हमारा तो ढूंढ लिए कि ये गलत है। क्या करे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू, क्या कर रहा है, जो एस्टिमिल है वो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिस्पॉन्स किसका, तो उद्दीपन का रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। तो हर एक ऑर्गेनिज्म, तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, यस सर। क्या कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस सर, कॉन्शियसनेस भी है। हाँ, कॉन्शियसनेस है, नहीं सोचने की समझने की। अरे एक तुद्दा सा देखो पक्षी, प्लांट को भी, उसके पास भी कॉन्शियसनेस है ना। तो ये दोनों क्या है, राइट है ना। और क्या करें, ग्रोथ कैन नॉट बी, है ना, ग्रोथ कैन नॉट बी एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। मतलब ग्रोथ क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है हम लोग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं है। ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में ही होता है। तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ग्रोथ, हाँ सही है सर, ये दोनों सही है। मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 तो सही है, ये होगा। लेकिन यहाँ पर ये गलत है, दोनों गलत है। तो बोथ आर फॉल्स, है ना। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि दोनों ये गलत है मेरे भाई, क्या करें, दोनों स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। तो आप ये समझ गए। और सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से अभी तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और आपको फिर पता है कि जो बच्चे चैनल पर नए हैं, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सो जय हिंद।